गुड मॉर्निंग बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर पे हम ये क्वेश्चन एक करते हैं। कंसेप्चुअल और काफी बेहतर क्वेश्चन है। इसके स्टेप को आप समझिएगा और ऐसे बेस्ड क्वेश्चन आप इस मेथड से पहले ट्राई कीजिएगा, है ना। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखें हम। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सॉम सर्किट बिटवीन पॉइंट P एंड Q। पॉइंट P और Q के बीच में इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालना है। तो देखिए, इसको करने के लिए यहां हम सॉल्यूशन कर रहे हैं बच्चों। इसको करने के लिए ऐसे देखें, इमेजिन कीजिए कि यहां पे P और Q के बीच में अगर कोई बैटरी जुड़ी होती है ना, P और Q के बीच में अगर हम कोई भी बैटरी जोड़ दे V वोल्ट का बच्चों, है ना। इमेजिन कीजिए इस चीज को अगर हम जोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। बैटरी एक चार्ज भेजेगा सर्किट में। अच्छा, चार्ज आएगा तो ऊपर वाली ब्रांच से जो जितना चार्ज जाएगा उतना ही चार्ज बच्चों नीचे वाली ब्रांच से जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होगा बच्चों क्योंकि सिमेट्री ऑफ सर्किट से देखिए, ऊपर है 8 माइक्रोफैरेड और 12 माइक्रोफैरेड और नीचे भी है 8 माइक्रोफैरेड और 12 माइक्रोफैरेड। तो इस ब्रांच में जितना करंट, जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज इस ब्रांच से जाएगा। अब ऐसी स्थिति में जो पोटेंशियल पॉइंट बी का होगा उस वही पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, पॉइंट ई का होगा। तो ऐसी स्थिति में हम कर सकते हैं क्या, पॉइंट बी का पोटेंशियल और पॉइंट ई का पोटेंशियल अगर सेम है तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस क्या है यहाँ पे बच्चों, 0 है। तो ऐसी स्थिति में इस कैपेसिटर का कोई भी यहाँ पे काम नहीं है, तो इसको हम हटा सकते हैं सर्किट में से। तो इसको सर्किट में से हटा के जैसे 5 माइक्रोफैरेड को रिमूव किया तो हमें सर्किट ऐसे मिला। तो हम यहां लिख सकते हैं बाय सिमेट्री ऑफ द सर्किट, बाय सिमेट्री ऑफ सर्किट हमारे पास क्या होगा, यहां पे चार्ज Q1 और चार्ज Q2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, सेम होगी, है ना। तो Q1 अपर ब्रांच में जो चार्ज होगा उतना ही चार्ज बच्चों क्या होगा, लोअर ब्रांच में होगा। अगर कोई बैटरी हम जोड़ते हैं, आफ्टर कनेक्टिंग अ बैटरी, आफ्टर कनेक्टिंग अ बैटरी बिटवीन P एंड Q। पॉइंट P और Q के बीच में कोई बैटरी जोड़े तो जितना चार्ज इसमें जाएगा उतना चार्ज इसमें जाएगा, है ना। तो देयरफॉर हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ B विल बी पोटेंशियल ऑफ E, पोटेंशियल ऑफ E। तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस across 5 microfarad equal to 0। तो therefore 5 microfarad can be removed, 5 microfarad can be removed from सर्किट से हम 5 माइक्रोफैरेड को यहां से हटा सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अब क्या होगा, इसको हटाएं तो इन केस टू सर्किट तो इसके इक्विवेलेंट हो गई बच्चों, सर केस टू के सिमिलर। तो क्या होगा, C इक्विवेलेंट बिटवीन P एंड Q क्या मिलेगा आप लोगों को, तो C इक्विवेलेंट बिटवीन P एंड Q मिलेगा वो अपर का सीरीज कॉम्बिनेशन 8 और 12 का और लोअर का सीरीज कॉम्बिनेशन 8 और 12 का, और इन दोनों का बच्चों पैरेलल हो जाएगा। हमारे पास यहां होगा 8 सीरीज विथ 12, इट इज इन पैरेलल विथ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर 8 माइक्रोफैरेड एंड 12 माइक्रोफैरेड का सीरीज कॉम्बिनेशन 8 सीरीज विथ 12, है ना, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, दो कैपेसिटर अगर सीरीज में होते हैं तो इक्विवेलेंट क्या होता है बच्चों, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2।
तो इसके अनुसार ये हो जाएगा 8 इंटू 12 बाई ये कितना हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा पैरेलल के लिए प्लस कर देंगे 8 इंटू 12 अपॉन 20 हो जाएगा बच्चों। अच्छा इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम। इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये मिल जाएगा 96/20 96/20। अच्छा 20 एलसीएम है, 96 का डबल हो जाएगा बच्चों कितना 2 6 12 दोनों 18 1 19 192 बाई 20। अच्छा 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 है ना, और बाई 10 तो इतना हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 9.6 माइक्रो फैरेड। तो इस तरीके से हमारे पास P और Q के बीच में एक वैलेंट कैपेसिटेंस कितना आया बच्चों, तो 9.6 माइक्रो फैरेड। इस टेक्निक को बच्चों याद रखिएगा, जो टेक्निक मैं यूज कर रहा हूं इसको सॉल्व करते समय, कि मैंने क्या किया, देख लिया कि सिमेट्री ऑफ सर्किट है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर है, तो जो भी कैपेसिटर यहां जुड़ा है उसको मैंने यहां हटा दिया। अच्छा ऐसा ही एक सर्किट आपको खींचा जा सकता है। मान लो एक और आपको ब्रांच दे दिया जाता है ना, और फिर वो आप इधर दे दिया जाता मान लो 15 माइक्रोफैरेड, और यहां भी दे दिया जाता 15 माइक्रोफैरेड, फिर से एक सर्किट और हम यहां पे कैपेसिटर दे देते, तो ऐसी स्थिति में उस कैपेसिटर को भी हम वहां से हटा सकते थे। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया यहां करने के लिए, है ना, जैसे देख लें आप प्रैक्टिस के लिए बच्चों ये क्वेश्चन कीजिएगा, है ना, इस सिमेट्री वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते समय एक क्वेश्चन आप करेंगे ऐसा ही घर पे, प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चन को आप लोग। प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन कीजिएगा आप लोग, मान लो ये 2 माइक्रोफैरेड है, ये 4 माइक्रोफैरेड है, और ये क्या है 8 माइक्रोफैरेड है, नीचे भी 2 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड और 8 माइक्रोफैरेड। यहां हमने दे दिया क्या 5 माइक्रोफैरेड, यहां हमने दे दिया क्या बच्चों, यहां पे हमने दे दिया क्या, मान लो यहां पे दे दिया 7 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड और 8 माइक्रोफैरेड, ये भी 2 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड 8 माइक्रोफैरेड, ये है पॉइंट P और ये है पॉइंट Q। और क्वेश्चन दिया क्या, फाइंड C कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट बिटवीन P एंड Q। इस क्वेश्चन में भी आप चाहो तो बच्चों यहां से ये हटा सकते हैं, ये हटा सकते हैं बाय सिमेट्री ऑफ सर्किट, जब P और Q के बीच में आप एक बैटरी जोड़ेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करने पे क्वेश्चन काफी ही सिंपल हो जाता है। तो चलिए बच्चों कैपेसिटर में हम और क्वेश्चन करते हैं।